कि हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने उनकी काफ़ी स्ट्रगल रही है अपनी बॉलिंग को लेकर। ठीक है, इतना स्कोर नहीं था कि वो विकेट्स जल्दी ले पाते, लेकिन फिर भी जितनी भी बॉलिंग की, आपको क्या लगता है वो स्ट्रगल नजर आई हमें शाहीन की बॉलिंग में? हिफ्ज़ा, इस बात का तो अंदाज़ा था कि पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड में खासी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने पहले मैच में दी, इसका तो बिल्कुल तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। पाकिस्तान की टीम फ़िलहाल किसी भी शोबे में काम नहीं कर रही, सिर्फ रिकॉर्ड बना रही है। हमने ICC चैम्पियन ट्रॉफी में भी कई ऐसे रिकॉर्ड बनाया जो हमारी बदनामी का बायस बने। अब एक और रिकॉर्ड हमारे हिस्से में आ गया कि पाकिस्तान की टीम सबसे ज़्यादा बॉल्स की वजह से जो उसका रेशो था वो हारने का, वो उसका कायम हुआ 59 बॉल्स पे। पहले हम हार गए, इससे पहले 55 रन का था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था शायद। और शाहीन शाह अफरीदी हमारी यकीनी तौर पर एक प्रीमियर फास्ट बॉलर है, उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी और इसी 4 दिन का कैंप भी यहाँ पर LCC ग्राउंड में लगाया गया था, सिर्फ उनकी फ़िटनेस को देखने के लिए, फार्म को फिटनेस को बहाली की मदद के लिए। लेकिन जब से शाहीन अफरीदी फ्लॉप हुए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है वो भी खुलकर सामने आ गई है कि हमारा कोई भी बॉलर क्लिक नहीं कर पा रहा। इन कंडीशन में तो हमारे बॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देनी चाहिए थी। और थोड़ी सी अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो वो भी थोड़ा उसमें मिस्टेक्स मेरे ख्याल में हुई है। जबकि न्यूजीलैंड की टीम अपनी कंडीशन में 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रही है, हम 2 स्पिनर के साथ वहाँ पर भी जा रहे हैं। यानी कि जहाँ पर स्पिनर ज़्यादा खिलाने चाहिए थे, 2 स्पिनर खिलाने चाहिए थे, वहाँ हमने नहीं खिलाया। जहाँ पर फास्ट बॉलर को खिलाना चाहिए था वहाँ हमने 2 स्पिनर खिला दिए ज़्यादा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम इंतज़ामिया किस कदर परेशान है, क्योंकि जब टीम हारती है तो यकीनी तौर पर मसाइल भी होते हैं। स्पिनर और फास्ट बॉलिंग वाली जो मिस्टेक है, हमने अपनी जब वर्ल्ड कप ये जो अभी क्रिकेट हुई है इसके अंदर भी हमने देखा कि जाहिद साहब ये मिस्टेक हुई है स्पिनर्स को लेकर, तब भी सवाल उठाए गए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो अब अगेन चैंपियंस ट्रॉफी जो थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन इंडियन मीडिया की जानिब से जो एक बार फिर से कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, $85 बिलियन का गालिबन। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ये इंडिया जो है वो मीडिया कब बाज आएगा? देखिए, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट मैंने भी देखी है, जिसमें उन्होंने कहा $85 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क में एक मैच खेल सका। नो डाउट इसमें पाकिस्तान ने सिर्फ एक न्यूजीलैंड के साथ मैच खेला, न्यूजीलैंड कराची में। उसके बाद बारिश हो गई थी जो रावलपिंडी में बांग्लादेश के साथ मैच था, और तीसरा मैच पाकिस्तान का दुबई में हुआ। नो डाउट पाकिस्तान को उतना फ़ायदा तो पाकिस्तान को नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, एक होस्ट मुल्क को होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिपोर्ट में इतनी सच्चाई होगी, क्योंकि फ़िलहाल इस पर PCB खामोश है। और इंडियन मीडिया तो कोई ना कोई, आपको पता है, पाकिस्तान को टारगेट बना के कभी हमारी टीम को, कभी पाकिस्तान PCB को, कभी ग्राउंड को, और कभी चैम्पियंस ट्रॉफी को, कुछ ना कोई सामने आता रहता है। लेकिन उतनी फ़ायदा पाकिस्तान को होगा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है लाहौर के स्टेडियम पे भी बहुत बड़ी लागत आई है, कराची स्टेडियम पर भी आई है, रावलपिंडी पर भी आई है, फिर ये टीमों की ट्रैवलिंग वगैरह सारा कुछ था। लेकिन फ़ायदा तो होगा पाकिस्तान को, लेकिन उतना नहीं जितना कि एक होस्ट कंट्री को होता है जब उसको मेज़बानी दी जाती है। तो इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स जो होती हैं, आपको पता है, सारा उसको मिनोवन तस्लीम करना तो बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही मुश्किल से हजम होती हैं इनकी रिपोर्ट। बिल्कुल, कुछ चीज़ें तो मानने में भी नहीं आती हैं, लेकिन इंडियन मीडिया हमेशा से झूठी खबरें फैलाता ही रहता है। मैं आपकी जानिब आऊँगी सलीम साहब। वज़ीर खेल सिंध की जानिब से भी हमने देखा कि कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया और डाइट और न्यूट्रिशन पे उन्होंने खिलाड़ियों की काम करने का कहा। कुछ अच्छी स्टेटमेंट भी उनकी जानिब से दी गई है। हम भी बात करते थे ज़रा प्लेयर्स को यखनी पिलाएं, थोड़े से इनके हाथ पाँव मजबूत हों। देखें, बात यह है कि इस तरह के बयानात क्रिकेट के हवाले से वही देना चाहता है जो न्यूज हेडलाइंस में आना चाहता है। और कितने वजीर होंगे सिंध के, उनके लोगों का नाम भी नहीं मालूम होगा, लेकिन इनका जो बयान था थोड़ा इस तरह का था कि वो वायरल हुई उनकी स्टोरी और बड़ी चल रही है। बात उन्होंने अच्छी की, लेकिन उनको कैसे पता कि ये खिलाड़ी बिरयानी निहारी पाए खा रहे हैं, क्योंकि इनकी भी स्ट्रिक्ट डाइट होती है। एक खिलाड़ी को करोड़ों रुपए मिल रहे होते हैं, अगर एक टॉप क्रिकेटर है तो पागल में बैठ के बिरयानी निहारी पाए खाएगा। क्योंकि मैं खुद कई खिलाड़ियों के साथ मेरी मुलाकात वगैरह होती है, तो ये खाने पीने में बड़ी एहतियात करते हैं। हाँ, अगर रिटायर हो जाए उसकी बात और होती है। तो इस स्टेटमेंट से मैं इतना मुत्तफिक इनके नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है अपने डाइट के हवाले से एहतियात करते हैं। अच्छा, इसमें जो इंडियन मीडिया वाली आपने बात बोली थी, उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि PSL को हुए में कितना टाइम हो गया, गालिबन 1 साल होने वाला है। जो उसके अकाउंट से अभी तक वो फाइनल नहीं हो सके, तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो भी 1 महीना भी नहीं हुआ, उसके अकाउंट फाइनल कर लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? इतने तेज लोग हैं या ICC वाले? इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। और इतनी एक्यूरेट फिगर जिनको कौन दे देता है आगे, जो ये
क्लेम करते हैं। ये सब बिल्कुल मुझे लग रहा है। जैसा हमने कहा ना कि हर खबर पर भी कुछ मुश्किल से हजम क्या कुछ बिल्कुल ही मानने वाली नहीं होती है। बिल्कुल एंडिंग पे मैं यूसुफ साहब आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। आज एक बड़ी अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स का जो दस्ता है 6 गोल्ड मेडल्स के साथ उसकी वापसी हो रही है। ये सफर उनके लिए यकीनन अच्छा रहा होगा। जी बिल्कुल, खेलों में अक्सर अगर खबर कोई अच्छी हमें सुनने को मिली है तो वो स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के दस्ते की तरफ से मिली है कि 6 गोल्ड 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज उन्होंने हासिल किया। और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए मनाहल, सबूर और मुनीबुर रहमान की तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और ख़ास स्नो शूटिंग और क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स में उन्होंने ज़बरदस्त अपने परफॉर्मेंस देकर मुल्क का नाम रोशन किया। ये पहली दफ़ा नहीं है कि स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के दस्ते ने बाहर जाकर मुल्क का नाम रोशन किया। इससे पहले जितने हमने बिल्कुल हमारे लिए यही अच्छी बात है कि चलें कहीं से अच्छी खबर सामने आ रही है। स्पेशल ओलंपिक्स गोल्ड मेडल के साथ वापस आ गया है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।